आरबीआई ने क्यों किया बैंकों को आगाह? देश के विदेशी मुद्रा भंडार कहां पहुंच गए हैं? देश के अमीर लोग कहां करते हैं निवेश? रिलायंस जियो को हुआ मार्च तिमाही में कितना मुनाफा? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका आपके प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। पहली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। आरबीआई ने बढ़ती ब्याज दरों और ऊंची महंगाई के कारण असुरक्षित लोन के डूबने के बढ़ते जोखिम के बारे में बैंकों को आगाह किया है। असुरक्षित लोन की श्रेणी में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आते हैं। इनके लिए बैंक कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं, इसलिए इनके डूबने का जोखिम भी सबसे ज़्यादा होता है। 27 जनवरी तक बैंकों की क्रेडिट कार्ड उधारी 1.87 लाख करोड़ रुपए है। एक साल पहले ये आंकड़ा 1.53 लाख करोड़ रुपए का था। लोन में चूक बढ़ने से बैंकों को अधिक प्रावधान करना होगा, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 1 अरब 65 करोड़ डॉलर बढ़कर 586 अरब डॉलर से अधिक हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी आई है। मुद्रा भंडार बढ़ने के साथ ही देश का गोल्ड रिजर्व घटा है। पिछले हफ्ते देश का गोल्ड रिजर्व 52.1 करोड़ डॉलर घटकर 46.12 अरब डॉलर रह गया। आईएमएफ के साथ देश का एसडीआर भी 3.8 करोड़ डॉलर घटकर 18.41 अरब डॉलर रह गया। भारत के धनाढ्य लोगों ने पिछले साल अपनी कुल निवेश योग्य संपत्ति का 6% हिस्सा सोने में लगाया है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक देश के धनी लोगों ने 2022 में सोने में वैश्विक स्तर पर औसतन 3% और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4% निवेश किया है। इस लिस्ट में 8% हिस्से के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। इसके बाद 6% हिस्सेदारी के साथ भारत और चीन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को देखते हुए लोग ऐसी संपत्तियों पर जोर दे रहे हैं जो टिकाऊ हों और महंगाई के खिलाफ उन्हें राहत दे सकें। महंगाई के खिलाफ आरबीआई की सख्ती अभी जारी रहेगी। आरबीआई ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि उसकी कठोर मौद्रिक नीति का असर दिख रहा है और महंगाई में पर्याप्त कमी आई है। आरबीआई ने कहा है कि जब तक महंगाई 4% के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो सख्ती जारी रखेगा। केंद्रीय बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मई 2022 से अब तक रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है, जिससे सभी तरह के लोन पर ब्याज दरें भी महामारी से पूर्व स्तर के करीब पहुंच चुकी हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्च तिमाही में अच्छा मुनाफा हुआ है। कंपनी का शुद्ध लाभ 19% बढ़कर 19,299 करोड़ रुपए रहा। यह कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही लाभ है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का मुनाफा भी 13% बढ़कर 4,716 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी बढ़ गया है और पहुंच गया है 2,16 लाख करोड़ रुपए पर, जो पिछले साल 2.11 लाख करोड़ रुपए पर था। अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी में आई गिरावट। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 430 रुपये टूटकर 60,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 670 रुपये गिरकर 75,080 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1988 प्रति औंस रह गया। बाजार नियामक सेबी म्यूचुअल फंड्स को परफॉर्मेंस बेस्ड फीस वसूलने की मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। म्यूचुअल फंड स्कीम की नई कैटेगरी में एसेट मैनेजर परफॉर्मेंस के आधार पर निवेशकों से अतिरिक्त फीस वसूल सकेंगे। अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले और ऊंचा एनुअल रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड को निवेशकों से एडिशनल चार्ज लेने की निवेशकों से ये फायदा होगा उन्हें मंजूरी देने से। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए मौजूदा बेस फीस में कटौती करने और परफॉर्मेंस बेस्ड एडिशनल चार्ज को अप्लाई करने का भी प्रस्ताव किया है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत ज़रूरी बात। मनी 9 आपके लिए हेलो मनी 9 लेकर आता है सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे और शाम में 4 बजे। और 1 बजे वाला जो मनी 9 का ये जो खास कार्यक्रम है हेलो मनी 9, इसको प्रस्तुत करते हैं विपुल जी और शाम 4 बजे वाले को प्रस्तुत करती हैं प्रियंका संभव। 1 बजे सोमवार को यानी 24 तारीख को स्टॉक्स पर अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं
विपुल सिंह जी के इस खास कार्यक्रम में। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है 9311121874 पर आपको अपना सवाल लिख के व्हाट्सएप कर देना है और राजेश पालविया जो हैं वीपी रिसर्च एक्सिस सिक्योरिटीज के, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। स्टॉक्स पर अगर आपका कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, बस आपको लिखकर भेज देना है, व्हाट्सएप कर देना है 9311121874 पर। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। ऑफिस और स्कूल दोबारा खुलने से शहरों में किराए वाले घरों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने से ज़्यादातर शहरों में घरों के किराए में 24% तक की बढ़ोतरी हुई है। एनरॉक के मुताबिक सबसे ज़्यादा घरों का किराया बेंगलुरु में 24% बढ़ा है। वहीं मैजिक ब्रिक्स का कहना है कि तिमाही आधार पर पूरे देश में घरों के किराए में औसतन 4.1% की वृद्धि हुई है। सालाना आधार पर पूरे देश में घरों का किराया औसत 15.3% तक बढ़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद अब कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 20,357 रुपये से बढ़कर 20,903 रुपये हो गया है। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,499 रुपये से बढ़ाकर 18,993 रुपये कर दिया गया है। अकुशल मजदूरों का मासिक वेतन को 16,792 रुपये से बढ़ाकर 17,234 रुपये कर दिया गया है। चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा है कि चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी भी मानव मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली इमेजिनेशन मशीन है और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मानव मस्तिष्क को पछाड़ सके। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम की गुणवत्ता बढ़ाने में केवल एक सहायक की भूमिका निभाएगा। अब तक सरकारी कामों के लिए आधार देना अनिवार्य था, लेकिन जल्द ही निजी कंपनियां भी आपसे किसी सर्विस के लिए अनिवार्य रूप से आधार मांग सकती हैं। यानी किसी होटल में चेक इन करते समय या किसी प्राइवेट हेल्थ क्लब में मेंबरशिप लेते समय इन कामों के लिए भी आधार कार्ड देना अनिवार्य हो सकता है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसा प्रस्ताव दिया है कि निजी कंपनियां भी आपसे आधार मांग सकती हैं। निजी कंपनियों और राज्य सरकारों को आधार ऑथेंटिकेशन की मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है और इस कदम का मकसद लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग और सर्विसेज के लिए बेहतर एक्सेस उपलब्ध कराना है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं इस शो को खत्म करूं उससे पहले एक और काम की बात। हेलो मनी 9 के बारे में है। ये दोपहर 4 बजे सोमवार को 24 तारीख है। 24 तारीख को हेलो मनी 9 जो प्रियंका संभव हमारी बहुत सीनियर एंकर हैं वो लेकर आएंगी आपके लिए, और उसमें क्या कुछ होगा वो मैं आपको बता देता हूं। वो सवाल है नए वित्त वर्ष में कैसे बचाएं ज़्यादा टैक्स। अप्रैल का महीना है, आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि नए वित्त वर्ष में कैसे बचाएं ज़्यादा टैक्स। तो सोमवार शाम 4 बजे विनोद रावल जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो देंगे आपके सवालों के जवाब। 9311121874 आपको लिख भेजना है अपना सवाल और आपके सवालों के जवाब देंगे विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नए वित्त वर्ष में कैसे बचाएं ज़्यादा टैक्स, प्रियंका संभव जी के साथ देखना ना भूलिएगा 24 तारीख को सोमवार शाम 4 बजे। तो हमारा आपका जो रिश्ता है वो और गहरा होता जा रहा है। लगातार नए शो आ रहे हैं। ये तमाम शो आपको कैसे लग रहे हैं वो कमेंट में बताइएगा, और मेरा आज का ये शो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव ही तो हैं जो इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं भी आपसे सोमवार को ही मिलूंगा। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।